हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पहले जाकर देखिए। और इस क्लास में जो कि पार्ट 2 है क्वेश्चन टैग का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब अभी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियो को पॉज करना है एंड आपको अपना आंसर अपने कॉपी में लिखना है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आप लिख सकते हो। और उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आप खुद से रीचेक कर सकते हो कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी सेलिब्रेट होली एवरी ईयर। हम लोग हर साल होली मनाते हैं। अब यहाँ ब्लैंक में क्या होना चाहिए क्वेश्चन टैग के लिए? हम लोग होली हर साल मनाते हैं, है ना? हम लोग होली हर साल मनाते हैं ना, ये मीनिंग दे उसके लिए यहाँ पर कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए क्वेश्चन टैग के? सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद अपना आंसर लिखिए। और मैं वीडियो डायरेक्ट बढ़ा रहा हूँ, आप खुद पॉज कर लेना। वी सेलिब्रेट होली एवरी ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन से टेंस का है। हमने रूल में क्या पढ़ा था कि मेन स्टेटमेंट जिस टेंस में होगा, अच्छे सुनिए, मेन स्टेटमेंट जिस टेंस में होगा, क्वेश्चन टैग वाला जो एरिया है, जो पार्ट है, वो भी उसी टेंस में होगा। तो सेलिब्रेट यहाँ पर वर्ब 1 है ना, मैंने आपको बताया था वर्ब 1 अगर यूज हो, साथ में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, इज, एम, आर, वाज, वेर, सेल, शुड कुछ भी ना हो, तो फिर ये क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है? डू, डज यूज होता है एंड एस एंड ई एस भी यूज होता है। एस एंड ई एस बेसिकली किस पे? वर्ब पे लगता है, जिसे हम लोग वर्ब 5 बोलते हैं। वर्ब पे एस या ई एस लगता है, वर्ब 1 प्लस एस या ई एस, ठीक है। सो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस में इतना ही यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वी सेलिब्रेट होली एवरी ईयर। तो यहाँ आप देखिए मेन स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, हमने पढ़ा था। अगर यहाँ देखिए सेलिब्रेट यहाँ पॉजिटिव है, नो नोट यूज़ नहीं हुआ है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, सो यहाँ पर नेगेटिव यूज होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? डू नॉट या डज नॉट, डोंट या डजंट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा? डोंट होगा या डजंट होगा। हमने और भी एक चीज़ क्या पढ़ा था कि यहाँ पर सपोज मान लीजिए, चलिए डू नॉट होगा अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या डू नॉट यूज करेंगे या फिर डोंट यूज करेंगे? हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि शॉर्ट एंड फॉर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है ना। सो यहाँ पर डोंट यूज होगा। डू या डज में से क्या यूज होना चाहिए? वी यहाँ पर देखिए क्या है? वी इज प्लुरल, तो प्लुरल के साथ हमेशा डू यूज होता है। दैट इज वाई यहाँ पर हमने क्या देखा था? क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसी का प्रोनाउन यूज होता है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट क्या है? वी है, वी इज प्लुरल, सो प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लुरल होगा। अगर प्लुरल है तो फिर यहाँ पर डू ही यूज होगा। दैट इज वाई यहाँ पर क्या होगा आंसर? वी सेलिब्रेट होली एवरी ईयर, डोंट वी? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वी का प्रोनाउन वी ही होता है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। गॉड नोज हु विल सेव हिम। भगवान ही जानते हैं कि उसे कौन बचाएगा। गॉड नोज हु विल सेव हिम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? गॉड नोज यहाँ पर है, हु विल सेव हिम। मेन स्टेटमेंट में देखिए दो टेंस यूज हुआ है, दो टेंस है। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मेन स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग में आप कौन से टेंस का यूज कीजिएगा। गॉड नोज देखिए एस लगा हुआ है ना वर्ब पे, दैट इज ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पर विल है, दैट इज फ्यूचर सिंपल है ये। सो मैंने और भी एक बात आपको बताया था, क्या था वो? कि मेन स्टेटमेंट का जो मेन आइडिया होगा, मेन स्टेटमेंट का जो मेन पार्ट होगा या फिर मेन आइडिया होगा, उसमें जो टेंस यूज हुआ है वही आपका मेन है, ठीक है। दैट मीन्स क्वेश्चन टैग में उसी टेंस का यूज होगा। मतलब अगर क्वेश्चन टैग में हम लोग इसका हिंदी मीनिंग ले, कैसा मीनिंग आएगा? तो क्या होगा? गॉड नोज हु विल सेव हिम,
भगवान ही जानते हैं उसे कौन बचाएगा, है ना, ये हो रहा है मीनिंग। सो इसमें भगवान ही जानते हैं जो है इस पे ज़्यादा फोकस है, मतलब भगवान को ही पता है ना, ये बात हो रहा है। कौन उसे बचाएगा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान ही जानते हैं, है ना, ये मेन चीज़ है। तो यहाँ आपको फोकस करना है। तो गॉड नोज में क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई यहाँ सिंपल प्रेजेंट होगा। गॉड क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डजंट, एंड गॉड को आप यहाँ पर डजंट ही भी बोल सकते हैं एंड डजंट सी भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि गॉड का कोई जेंडर यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। एंड जब भी आप गॉड को ही एंड सी बोलें तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर जो है दैट मस्ट बी कैपिटल, ठीक है, क्योंकि गॉड को हम लोग आउट ऑफ रेस्पेक्ट वो लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। गॉड देखिए यहाँ पर सेंटेंस में स्टार्ट में है इसलिए बस जी कैपिटल नहीं है, अगर सेंटेंस के बीच में भी गॉड होता तो जी कैपिटल लिख करके लिखना चाहिए, ये आउट ऑफ रिवरेंस और रेस्पेक्ट, आदर के लिए, सम्मान के लिए, ठीक है ना, कि आप ग्रेट हो, हमसे बड़े हो, मतलब, तो इसलिए। सो चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्या है, डोंट इरिटेट मी, मुझे परेशान मत करो, है ना। जब कंप्लीट करेंगे तो मीनिंग क्या होगा, है ना, मुझे परेशान मत करो, है ना, ये। तो ये बेसिकली देखिए, अगर आप नॉर्मल जो रूल्स हैं, इसके जनरल रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग जो है उसे अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आप सबसे पहले पॉज कीजिए, सही क्या होगा वो आप लिखिए, एंड मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, आप देख लेना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ अगर निगेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव यूज करना चाहेंगे, और देख रहे हैं कि यहाँ डू यूज हुआ है तो यहाँ भी हम चाहेंगे कि डू यूज कर दें, ठीक है। बट यहाँ हम लोग फंस जाएंगे बुरी तरह से, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन यूज हुआ है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था, इम्पेरेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कौन सा टेंस है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। स्टेटमेंट के मेन पार्ट में कौन सा टेंस यूज हुआ है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सो क्या होना चाहिए, डोंट इरिटेट मी, विल यू, ठीक है, ये होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। ये एक्सेप्शन है, मुझे परेशान मत करो, है ना, या मुझे परेशान मत करो, करोगे, ये मतलब आप उसे एक तरह से धमकी दे रहे हो, उसे डरा रहे हो कि परेशान मत करो, है ना। सो चलिए नंबर 4 चलते हैं। आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप देखिए फिर से उस चैप्टर में जाकर के देख लीजिए, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से इसे डिस्कस किया है, आप उसे जाकर देखिए। हाँ, नेक्स्ट नंबर देखिए 4 नंबर, लेट मी थिंक अबाउट इट बिफोर आई स्टार्ट वॉकिंग ऑन इट, ठीक है, मुझे इसके बारे में सोचने दो इससे पहले कि मैं इस पर काम करना शुरू करूं, है ना। अगर सेंटेंस आप कंप्लीट करोगे तो मीनिंग क्या आएगा, है ना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मेन स्टेटमेंट देखिए 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड दूसरा बिफोर आई स्टार्ट वॉकिंग ऑन इट। हालांकि देखिए दोनों में जो है टेंस यूज हुआ है, यहाँ देखिए V1 है, यहाँ पे V1 है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर, अभी जस्ट पहले नंबर जो सेंटेंस है उस पर हमने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर यूज़ ना हो, ईजेम, आर, वाज, वेयर, सेल्स, ये सारी चीज़ें अगर यूज़ ना हो, अब वर्ब केवल वर्ब 1 रहे या फिर एस या ई एस लगा रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो बेसिकली ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव बात किया जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा। वीडियो आप पॉज करके आंसर जरूर लिखिएगा ताकि आप खुद को चेक कर सकें, अपना असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट कर सकें। तो लेट मी थिंक अबाउट इट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बिफोर आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे सोचने दो, है ना, ये, या फिर इससे पहले कि मैं काम शुरू करूं, है ना। अजीब साउंड कर रहा है ना सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला क्या है, मुझे इसके बारे में सोचने दो, है ना, इसके पहले कि मैं इस पर काम शुरू करूं। या फिर आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि मुझे इसके बारे में सोचने दो इससे पहले कि मैं इस पर काम शुरू करूं, है ना। सो जो मेन पार्ट है वो क्या है, मुझे सोचने दो। बेसिकली फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि मुझे सोचना है, पहले सोच लूँ उसके बाद ही काम शुरू करूँ, है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे जो जनरल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग यहाँ पर डू लगाना चाहेंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों, देखिए पॉजिटिव है तो निगेटिव तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेट का जो यूज़ है ये भी एक्सेप्शन में आता है, ये जनरल रूल को फॉलो नहीं करता है। आप पिछले वीडियो में देख लेना, मैं आपको यहाँ पर बस बता रहा हूँ। मेन पार्ट जब हमने पता कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है
ये बताया जा रहा है, अपना इंटेंशन अपना बताया जा रहा है कि मुझे पहले इसके बारे में सोचना है तब मैं काम शुरू करूँगा। तो बस बेसिकली बताया जा रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट भी हो सकता है, अगर आपने उसे काम करने के लिए कहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये भी अ काइंड ऑफ इम्पेरेटिव थोड़ा है। देखिए जनरली जो लेट के लिए जनरल रूल्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं, ठीक है ना, शैल बी या शैल आई, ठीक है ना। बट यहाँ पर नहीं होगा वो, ये उससे भी आगे का एक्सेप्शन है, एक लेवल आगे का है, क्योंकि यहाँ पर लेट के साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा इम्पेरेटिव भी साउंड कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल यू, ठीक है। विल यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होना चाहिए था, तो फिर वॉन्ट यू भी तो हो सकता है ना। बट हमने विल यू क्यों लिया, विल यू इसलिए लिया क्योंकि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से कि वो रिप्लाई अफर्मेटिव करे, मतलब वो हाँ आंसर दे कि हाँ तुम्हें सोचने का टाइम दिया जाता है, मैं देता हूँ, ठीक है ना, हाँ आंसर करे, तो आपको विल यू करना है। मैंने बताया था पिछली वीडियो, आप देख लेना। वॉन्ट यू अगर आप करोगे तो मीनिंग क्या आ रहा है कि मुझे इसके बारे में सोचने दो इससे पहले कि मैं इस पर काम शुरू करूं। नहीं दोगे, सोचने नहीं दोगे, ये कैसा साउंड कर रहा है। और अगर आप बोलोगे दोगे ना, सोचने दोगे ना, ये कैसा साउंड कर रहा है। सोचने दोगे ना में लग रहा है कि हाँ उधर से अफर्मेटिव आंसर आएगा, हाँ नहीं दोगे, सोचने नहीं दोगे। इसमें क्या हो रहा है कि सामने वाला नो भी बोल सकता है, ठीक है। सो बेसिकली जनरली हम लोग विल यू का यूज यहाँ पर करेंगे। विल यू ज़्यादा सही है, ठीक है, ग्रामेटिकली दोनों ही सही है, लेकिन विल यू ज़्यादा सही है। ऑप्शन में आपको कभी भी विल यू एंड वॉन्ट यू देकर के ऐसे फंसाया नहीं जाएगा, बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ ये कि ये दोनों सही होते हैं, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर हैज़ बिन एट हिज फिंगर्स टिप्स। इंग्लिश ग्रामर उसकी उंगलियों पर है ना, मतलब वो इंग्लिश ग्रामर में वेल वर्स्ड है। अगर हैज़ बीन यूज हुआ है तो एग्जैक्ट आप ट्रांसलेशन देखिए, मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सेंस सिखा रहा हूँ। ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर उसकी उंगलियों पे रही है। अब रही है का मतलब क्या, अभी भी तो है ना भाई, तो बेसिकली है बोलो ना, पहले भी थी अभी भी है, ये मीनिंग दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर उसकी उंगलियों पर है ना। तो है ना के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव है, ये नॉर्मल है, जनरल रूल्स यहाँ फॉलो होंगे, तो ये नेगेटिव होगा। हैज़ यहाँ पर यूज हुआ है टेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़न्ट इट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर यूज हुआ है, ठीक है ना, तो इसीलिए जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। इंग्लिश ग्रामर इज़ अ थिंग, इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना। सो हम उसके लिए प्रोनाउन इट यूज करते हैं, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मेरा वीडियो जो लास्ट वाला है, काफ़ी लंबा वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है, 50 मिनट के आसपास का, आप वो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी फिनिश दिस लास्ट पैराग्राफ एंड आई विल कॉल इट अ डे, ठीक है। कॉल इट अ डे बेसिकली क्या है ना, इडियम्स है। इडियम्स एंड फ्रेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बैंकिंग एग्जाम में तो अक्सर आपको बीच बीच में घुसा करके दिया जाता है, जबकि एसएससी में क्या होता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक अलग सेगमेंट ही है, अलग पार्ट ही है, 5 या 10 का एक ग्रुप होता है जो पूछा जाता है आपको अलग से। बट बैंकिंग में बीच में कहीं भी आपसे उनका यूज कर लिया जाता है। सो लेट मी फिनिश दिस लास्ट पैराग्राफ एंड आई विल कॉल इट अ डे। मुझे इस लास्ट पैराग्राफ को ख़त्म कर लेने दो, उसके बाद मैं आज का काम ख़त्म करूँगा, कल करूँगा। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, टेक अ डे ऑफ, मतलब आप उस दिन का काम ख़त्म करो, किसी और दिन करोगे, बस आज बस इतना ही करना है, छोड़ो अब कल करूँगा, इसका सेंस ये हो रहा है। ओके, सो लेट मी फिनिश द लास्ट पैराग्राफ, मुझे इस पैराग्राफ को ख़त्म करने दो, फिर किसी और दिन करूँगा। है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, मीनिंग पूरा क्या देगा, है ना। ओके, सो लेट से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आप मी कर रहे हो। लेटस अगर करते तो सैल हो जाता, क्योंकि लेटस में टुगेदरनेस होता है। आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक बात रख रहे हो, और रिक्वेस्ट भी कर रहे हो तो दोनों के लिए कर रहे हो, ठीक है ना, खुद के लिए नहीं कर रहे हो। सो वहाँ सैल का यूज होता। लेकिन लेट मी बोल रहे हो तो आप पूछ रहे हो कि मुझे करने दो, है ना। अब वो आंसर देगा हाँ हाँ कर लो,
या फिर मत करो। तो आप बेसिकली उसे पूछ रहे हो, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है, या फिर अपना बात रख रहे हो, जिसमें उसका सहमति भी एक थोड़ा सा रोल प्ले तो करता ही है। सो इस केस में क्या हुआ, ये इम्पेरेटिव हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल यू, ठीक है। अब विल यू मैंने बताया था वो हाँ बोले, इसीलिए वॉन्ट यू भी आप बोल सकते हो, सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा, बट विल यू ज़्यादा अच्छा है। 7 नंबर देखते हैं, कोविड टर्न्स टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोविड जो है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, मतलब समस्या तो था, पैंडेमिक तो था, पैंडेमिक है, लेकिन फिर भी उससे कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है। पैंडेमिक होने के बाद भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ कोविड से, है ना, ये कह रहा है। तो कोविड जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्न्स, देखिए कोई भी ईजेमार वाजवेयर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वर्ब में एस लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डोंट यूज होता है। ये पॉजिटिव है, ये जनरल रूल इसमें फॉलो होगा। पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव यूज होगा, निगेटिव के लिए क्या होगा, डू या डज होगा। कोविड क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डज। निगेटिव के लिए डजंट। अब प्रोनाउन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, कोविड, कोविड क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या हो जाएगा, कोविड तो एक नेम है ना, सो क्या हो जाएगा, डजंट इट। कोविड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, है ना। ये रिवर्स गोट नेचुरली क्लीन एंड कार्बन एमिशन डिक्लाइन रिमार्केबली। रिवर्स क्लीन हो गई और कार्बन एमिशन जो है ड्रास्टिकली, मतलब रिमार्केबली, ड्रास्टिकली नहीं, ड्रास्टिकली नेगेटिव सेंस देता है, रिमार्केबली पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। रिमार्केबली मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की कार्बन एमिशन, ठीक है। अब 8 नंबर देखिए, डोंट बीट अबाउट द बुश, टेल मी द मैटर क्लियरली, डैश डैश। पॉज कीजिए, आप इसका आंसर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। डोंट बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर, राउंड अबाउट तरीके से बात को करना, ओके। सो बेसिकली क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, अ काइंड ऑफ ऑर्डर के जैसा है कि घुमा फिरा कर बात मत करो, टेल मी द मैटर क्लियरली, मुझे बात को क्लियरली साफ साफ बताओ कि बात क्या है ना, है ना। अब है ना के लिए यहाँ पर क्या यूज करोगे, टेल मी द, जो टेल है, देखो बेसिकली वर्ब दोनों में सेम है, इसलिए कोई परेशानी की बात है नहीं। V1 यहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे डू यूज हुआ है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन इम्पेरेटिव है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर इम्पेरेटिव है, आज्ञा, इम्पेरेटिव क्या होता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा वही दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन विल यू, बताओगे, बोलो, है ना, ये चीज़। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर है, तालिबान विल हैव टू बाइट द डस्ट वंस अमेरिका सेंड्स इट्स ट्रूप्स इन अफगानिस्तान विद एन इंटेंशन टू मेक इट तालिबान फ्री। तालिबान को बाइट द डस्ट, है ना, धूल चाटना, हमने पढ़ा होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने यहाँ पर यूज किया जानबूझ करके, ताकि आप लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस भी साथ में थोड़ा सा ठीक हो जाए, आप उसे भी समझना शुरू कर दें। सो तालिबान को धूल चाटना पड़ सकता है, वो हार जाएगा, वंस अमेरिका सेंड्स इट्स ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, अगर एक बार अमेरिका अपना ट्रूप्स, अपनी सैनिक अफगानिस्तान भेज देती है, विद एन इंटेंशन टू मेक इट तालिबान फ्री, इस इंटेंशन के साथ कि वो अफगानिस्तान को तालिबान फ्री करेगी, इस इंटेंशन के साथ अगर भेजती है, तो तालिबान जो है को घुटने टेकना पड़ सकता है, धूल चाटना पड़ सकता है ना। ये एक स्टेटमेंट है। सो देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसमें बहुत सारे ये टेंसेस यूज हुए हैं, विल का यूज हुआ है यहाँ पर सेंस देखिए सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए टू मेक इट वर्ब 1 है, बट ये टेंस नहीं है। तो ये दोनों में से कौन सा मेन स्टेटमेंट है, मेन पार्ट है। सो बेसिकली यहाँ पर जो मेन बात कहा जा रहा है कि तालिबान को धूल चाटना पड़ सकता है, ठीक है ना, पड़ेगा। तो तालिबान धूल चाटेगा या नहीं चाटेगा, ये बात है, ये कहा जा रहा है। सो अगर अमेरिका भेज देता है ट्रूप, तो तालिबान को धूल चाटना पड़ सकता है या पड़ेगा, है ना, ये कि नहीं पड़ेगा, धूल चाटना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बात पे हाँ या ना का बात हो रहा है ना, कि भेजेगा अमेरिका या नहीं भेजेगा, इस बात पे नहीं हो रहा, भेजेगा, है ना, ये नहीं हो रहा। ध्यान देना, आप अगर आप पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझ जाओ, तो आप ऐसे ही समझ जाओ कि मेन पार्ट क्या है, तालिबान को धूल चाटना पड़ेगा, है ना, अगर अमेरिका डैश 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 करता है तो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉन्ट इट,
तालिबान को धूल चाटना पड़ेगा, है ना, चाटेगा ना, वॉन्ट इट। ये यहाँ पॉजिटिव था विल, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये नॉर्मल सा सेंटेंस था, नॉर्मल स्टेटमेंट था, इसलिए जनरल रूल्स यहाँ पर यूज हुए हैं। अब 10 नंबर देखिए, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार हूँ। अब आपने एक्सेप्शन पढ़ा होगा, सबसे लास्ट में मैंने पढ़ाया था, अगर यहाँ पर एम दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होना होता है, ये याद रखिएगा, आर्ट आई। अजीब साउंड करता है कि एम है तो फिर आर क्यों हो रहा है, और आई के साथ आर कितना अजीब साउंड करता है, बट देखिए यही प्रचलन में सारे बुक्स में यही है, सब कुछ, सब कोई इंटरनेशनली ऑफिशियली इसी को वैलिड मानते हैं। बट देखिए बोलचाल की भाषा में जो प्रिवेलेंट है एक और, वो क्या है, ये जनरली बोलचाल में लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन किसे करते हैं यूज़, आई एम एन आर्टिस्ट, एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, है ना, क्या मैं नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, ये मैं एक आर्टिस्ट हूँ, है ना, ये इसे लोग यूज करते हैं बोलचाल में, आप यूज कर सकते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन ऑफिशियली जो ज़्यादा वैलिड है वो आर्ट आई है, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं सब इसे यूज करते हैं, सो वैलिड यही है अभी तक, आप इसे यूज कीजिए, आर्ट आई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इलेवन नंबर, फिनिश ऑल यू हैव ऑन योर प्लेट, अपने प्लेट पे, तुम्हारे प्लेट पर जो भी है सभी ख़त्म करो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक ऑर्डर दे रहे हो कि ख़त्म करो, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव हो जाएगा अगेन। अगर इम्पेरेटिव है तो आपको पता ही है क्या करना है, विल यू, अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो, या फिर आप उससे पूछ रहे हो कि ख़त्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अगर इस सेंस से पूछ रहे हो, देखिए सेंस बहुत मैटर करता है, एग्जाम में आपको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा, ऐसे फंसाया नहीं जाएगा कि विल एंड कैन दोनों दे दिया जाएगा, बट देखिए कैन भी यहाँ पर हो सकता है, कैन यू फिनिश ऑल यू हैव ऑन योर प्लेट, कैन यू फिनिश कर सकते हो ना, ये। अब देखिए यहाँ पर कांट यू या वॉन्ट यू भी सही होता, बट जो स्टेटमेंट बोल रहा है, बोलने वाला ये सोच रहा है कि हाँ वो हाँ बोले, ताकि खाना ख़त्म हो जाए प्लेट का, खाना बेकार ना चला जाए, वेस्ट ना हो जाए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कैन यू एंड विल यू हो रहा है, ये कॉमन सेंस के द्वारा आप इसे समझ सकते हो। दे बेयरली कम हियर, वे लोग शायद ही यहाँ आते हैं, मतलब नहीं आते हैं ना, तो देखिए बेयरली क्या है, मैंने बहुत सारे कुछ वर्ड्स जो निगेटिव मीनिंग अपने साथ रखे होते हैं, डिस्गाइज्ड फॉर्म में निगेटिव मीनिंग अपने साथ ले करके चलते हैं, उन वर्ड्स का एक अलग से रूल आप लोगों को बताया हुआ था, वो आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। बेयरली कम्स हियर मतलब शायद ही यहाँ आते हैं, मतलब नहीं आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं, तो नो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, ये निगेटिव है, सो ये क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जनरल रूल्स ही यहाँ फॉलो होंगे। दे बेयरली कम हियर, कम क्या है, V1 है, मैंने आपको बताया था, ऑक्सिलरी अगर ना रहे और वर्ब 1 यूज हो तो फिर क्या होगा, वो सिंपल प्रेजेंट होता है, सो यहाँ डू या डज का यूज होगा। पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या होगा, डू होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लुरल है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होगा, दे है, दे का प्रोनाउन क्या होता है, दे ही होता है, तो डू दे। आई होप आप समझ गए होगे। नेक्स्ट नंबर आता है, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में शायद ही कुछ जानता हूँ, अब मतलब नहीं जानता हूँ, नहीं के बराबर जानता हूँ, नो यहाँ पर भी देखिए लगा हुआ है, तो निगेटिव हो गया ये, तो ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, V1 है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। मैंने सिंपल प्रेजेंट को इतना ज़्यादा क्यों लिया, इस पर फोकस मेरा क्यों है, ऐसा इसीलिए क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में भी जनरली सिंपल प्रेजेंट यानी V1 का ही यूज होता है, जैसे देखिए फिनिश ऑल यू हैव, है ना, फिनिश क्या है, V1 है, तो कन्फ्यूजन यहीं पर ज़्यादा क्रिएट होता है, दैट इज़ वाई। पास्ट में एंड फ्यूचर में तो पता चल जाता है आसानी से, V2 है मतलब पास्ट, विल का यूज अगर हो गया है तो फ्यूचर है, सो ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं क्रिएट होता है। एंड लेट भी होता है तो लेट में V1 होता है, सो V1 वाले केस में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दैट इज़ वाई पूरा फोकस मेरा यहाँ है। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट हर, क्या हो जाएगा, डू आई, ठीक है, निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, एंड प्रेजेंट है तो डू एंड डज यूज होना था, आई के साथ डू यूज होता है, आपको पता ही है, आई का जो प्रोनाउन है वो आई ही होता है। 14 नंबर, नन वाज प्रेजेंट देयर टू रिसीव अवार्ड्स, अवार्ड रिसीव करने के लिए वहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, नन मतलब नो वन, एक भी आदमी नहीं था, मतलब आप एक आदमी का वेट वहाँ नहीं कर रहे थे, ध्यान रखना,
अगर आप एक आदमी का वेट कर रहे होते तो आप क्या बोलते, ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, ओके, या दैट पर्सन का जो पर्टिकुलर नेम है वो आप बोलते कि प्रेजेंट वहाँ नहीं था। बट नो वन बोल रहा है, दैट मीन्स एक से ज़्यादा लोग थे, होने चाहिए थे वहाँ, बट कोई भी नहीं था। सो नन यहाँ पर जो है अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो यहाँ पर नन क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी नहीं है ना, तो प्लुरल तो हुआ ही नहीं, क्योंकि एक भी नहीं हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा तो प्लुरल कैसे होगा। दैट इज वाई ये सिंगुलर के जैसा ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब अभी हम लोग इसे प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो क्या होगा, कोई भी वहाँ प्रेजेंट नहीं था, है ना। ये अब है ना को हम लोग दूसरे तरीके से बोलेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर हम लोग क्यों नन का प्रोनाउन प्लुरल लेंगे, ठीक है। पहले जो लेंगे एग्जैक्टली वो मैं आपको बताता हूँ क्या लेंगे। वाज है यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ भी वाज वाला ही टेंस यूज होगा तो वर होगा। एंड नन के लिए हमने क्या यूज किया, दे, वर दे। क्यों हमने यूज किया ये दे प्लुरल हो गया जबकि नन सिंगुलर था। देखिए वहाँ पर बहुत से लोग प्रेजेंट होने चाहिए थे बट थे नहीं, तो हम लोग इसको हिंदी में पढ़ते हैं, मीनिंग लेते हैं, क्या होगा, अवार्ड्स रिसीव करने के लिए वहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था। क्या वे थे, क्या वे थे, है ना की जगह हम लोग क्या बोले, क्या वे थे। आपको समझ में आ गया, क्या वे लोग प्रेजेंट थे ये। सो दैट इज वाई यहाँ पर दे यूज हुआ है। एवरी वन इज क्लेवर हियर, यहाँ पर हर लोग क्या है, हर इंसान क्या है, क्लेवर है। फिर से देखिए ये पॉजिटिव तो है, ये निगेटिव भी था, दैट इज वाई यहाँ पर पॉजिटिव यूज हुआ है, वरना वर्ंट हो जाता। सो हर इंसान यहाँ पर क्लेवर है। क्या एक ही इंसान का बात किया जा रहा है, अगर एक इंसान होता तो ही इज़ क्लेवर हियर हम लोग बोलते ना, या दैट पर्सन का पार्टिकुलर नेम इज क्लेवर हियर। लेकिन एवरीवन बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग कहना चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा भी लोग हैं वहाँ। सो इसका भी प्रोनाउन यहाँ क्या होगा, प्लुरल यूज होगा। प्लुरल प्रोनाउन ऑलवेज क्या, दे ही यूज होगा। और क्या, ये पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव होगा, इज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर होगा। सिंपल है। एवरीवन इज क्लेवर देयर आर्ट दे, सब कोई वहाँ पर क्लेवर हेयर है, सॉरी, यहाँ पर सब कोई चालाक है ना। या फिर आप अगर प्लुरल कैसे हुआ ये समझना चाहते हो तो यहाँ पर सभी लोग चालाक हैं, क्या वे नहीं हैं ये। सो 15 क्वेश्चंस यहाँ पर थे, हमने 15 क्वेश्चंस देख लिया। अब हम लोग 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जिसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। और आप हमारे देखिए टेलीग्राम चैनल पे भी जो लिंक मैं दे दूंगा उस पर भी आप इसका आंसर कर सकते हो। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो फिर मैं उसमें PDF डालूंगा। अभी उसमें तो मेंबर्स हैं नहीं, 3 4 5 6 लोग हैं। अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं उस पर भी PDF डाल दूंगा इन चीज़ों का। देखिए, जॉइन अस दिस इवनिंग इन द टी पार्टी, इस शाम टी पार्टी में हमें ज्वाइन करो। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये इम्परेटिव है। अब क्या होगा आप यहाँ समझना, ठीक है, जो एग्जैक्टली जो सही होगा वो आप यूज करना। ही बिलीव्स आई एम हिज ग्रेटेस्ट एनिमी, उसे लगता है या उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, है ना। अब इन दोनों में क्या यूज होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।